नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। कवि बिहारी का सामान्य परिचय और उनके कुछ दोहे हमने हमारे पूर्व वीडियो में पढ़ लिए थे। अब 5 दोहे जिनका हमने भावार्थ या अध्ययन कर लिया था। अब अगला दोहा है वो पाए महावर देन को नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाई। बड़ा सुंदर दोहा है कि पाए महावर देन को, कि पैरों में महावरी यानी कि मेहंदी लगाने के लिए नाइन है, वो घर पे आकर के बैठी हुई है। फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाई, यानी कि सामंती ठाट बाट में जो रानियां होती थी, जो राजसी व्यक्तित्व वाली जो महिलाएं होती थी, उनके मेहंदी लगाने के लिए, पैरों में महावरी लगाने के लिए नाइन आती थी और वो आकर के बैठी है। फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए, लेकिन उस नायिका की जो एड़ी है वो लालिमा से युक्त है, लाल रंग से युक्त है और उस एड़ी को ही मेहंदी समझ करके, महावरी समझ करके बार बार जो नाइन है उसको मसलने लग जाती है, मेहंदी समझ करके उसको मसलने लग जाती है, क्योंकि उसे महावरी में का भ्रम हो जाता है, उसकी एड़ी में महावरी का भ्रम हो जाता है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय में उपमान की निश्चयात्मक भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है। तो यहाँ भी उस नायिका की लालिमा से युक्त जो एड़ी है उसमें महावरी का भ्रम नाइन को हो जाता है, इसलिए नायिका की एड़ी को महावरी समझ करके वो मीड़ने लग जाती है, मसलने लग जाती है। अगला सोरठा है। सोरठा छंद एक छोटा छंद होता है जो अर्थ सम्मात्रिक छंद होता है और दोहे का विपरीत होता है। दोहे छंद का विपरीत छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम जो चरण होते हैं उसमें तुकांतता होती है और सम चरण होते हैं उसमें तुकांतता नहीं होती है। तो अगला ये है मंगल बिंदु श्रृंगु मुखु शशि केसरी आड़ गुरु, एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत। कवि बिहारी कहते हैं कि एक नायिका के सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नायिका को आभूषणों से सजा हुआ देखते हैं, नायक के मन में प्रेम उत्पन्न होता है। उसकी चमत्कारिक शोभा का वर्णन करता हुआ वो उससे नायिका की सखी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मंगल बिंदु सुरंग, कि उनके माथे पे जो सुरंग लाल रंग की जो बिंदी लगा रखी है वो मंगल है। मुख शशि, और उसका जो मुख है वो चंद्रमा है। केसरी आड़ गुरु, और केसर का जो पीला टीका उन्होंने लगा रखा है, आड़ा तिरछा जो टीका लगा रखा है, तिलक लगा रखा है, वो बृहस्पति है। यानी कि लाल सुरंग रंग की जो बिंदी है वो मंगल है, मुख चंद्रमा है और तिरछा जो टीका उन्होंने केसर का लगा रखा वो बृहस्पति है। एक नारी लही संगु रसमय किए लोचन जगत, कि ये तीनों के तीनों जब एक नारी में, एक दिशा में आ जाते हैं या एक नारी ने इन तीनों अद्भुत सौंदर्य को ग्रहण कर लेते हैं, तो अत्यधिक सुंदरता के कारण रसमय किए लोचन जगत, इस संपूर्ण संसार जगत के लोचन को यानी कि नेत्रों को रस से युक्त कर देते हैं, आनंद से युक्त कर देते हैं। एक दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि जब मंगल और चंद्र और बृहस्पति जब एक ही राशि में हो तो धरती पर अत्यधिक वर्षात होती है, यानी कि संपूर्ण संसार को, पृथ्वी को जलमग्न बना दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कवि बिहारी को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी था। अगला पद है अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बुढ़ो उजारो गे। किसी नायिका के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका के अंग प्रत्यंग है वो हीरे और नगीनों के जड़ाव के समान है।
इसलिए कहते हैं कि दीप सिका सीधे, दीपक की लो के समान उसके शरीर की कांति है, आभा है, चमक है। दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजारो के, कि दीपक बढ़ाने के बाद भी, दीपक बुझाने के बाद भी जिस घर में वो नायिका निवास करती है उस घर में उजाला बना रहता है, प्रकाश व्याप्त रहता है। अतिशयोक्ति अलंकार इसमें देखने को मिलता है। अगला पद है, भूषण भारू समारी है क्यों यही तन सुकुमार, सूधे पाई न धर परे शोभा ही के भार। कवि कहते हैं कि जो नायिका है उसने अत्यधिक आभूषण धारण कर रखे हैं और आभूषण धारण करने के कारण उसकी शोभा अप्रतिम हो जाती है, अत्यधिक बढ़ जाती है। तो कवि कहते हैं कि भूषण भारू समारी है, कि आभूषणों के जो भार उसने धारण कर रखा है, वजन जो आभूषणों के रूप में धारण कर रखा है, उसको कैसे संभाल पाएगा। यही तन सुकुमार, उस नायिका का जो सुकुमार कोमल अंग है, जो शरीर है, वो उन आभूषणों के भार को कैसे संभाल पाएगा। सूधे पाई न धर परे शोभा ही के भार, कि सूधे पाई यानी कि पाई यानी कि पैर, कदम, उसके पृथ्वी पर कदम सीधे नहीं पड़ रहे हैं। शोभा ही के भार, अत्यधिक शोभा के भार के कारण उस नायिका के पैर हैं वो जमीन पर सही नहीं टिक रहे हैं, संभल के नहीं चल पा रही है, सीधे नहीं पड़ रहे हैं। इस प्रकार से नायिका के सुकुमारी की प्रशंसा यहाँ पर की गई है, सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। कीने हु कोरिक जतन अब कही काटे कौन, बहुमन मोहन रूप मिली पानी में को लो। उक्त जो दोहा है वो भक्तिप्रद दोहा है और राधा श्री कृष्ण भगवान को या कोई भक्त अपने भगवान आराध्य देव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कीने हो कोरिक जतन, कि चाहे कोई व्यक्ति कोरिक यानी कि करोड़ों जतन कर ले, प्रयास कर ले, अब कहीं काटे कौन। मैं तो श्री कृष्ण भगवान के मन में या श्री कृष्ण भगवान मेरे मन में पूरी तरह से विराजमान हो गए हैं, चाहे कोई व्यक्ति करोड़ों जतन कर ले लेकिन उनको मेरे हृदय से निकाल नहीं सकते। क्यों? कि भो मन मोहन रूप मिली, कि भो मन मोहन रूप मिली पानी में की लोट, कि मेरा मन और उनका मन इस प्रकार से तादात्म्य हो गया है, दोनों के बीच मिल गए हैं जैसे पानी में नमक मिल जाता है और पानी में नमक मिलने के बाद नमक का अस्तित्व नहीं रहता है और दोनों को अलग नहीं कर सकता है। अनन्य भक्ति का चित्रण इसमें किया गया है। अगला दोहा बड़ा प्रसिद्ध है बिहारी का, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू हो। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि कवि कहते हैं भक्तिप्रद दोहा है, अनन्य भक्ति भावना इसमें व्यक्त की गई है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि अनुराग यानी कि प्रेम से युक्त जो चित्त होता है, मन होता है, उसकी गति को कोई सही समझ सकता है। वो अद्भुत प्रकार की गति होती है, विचित्र प्रकार की गति होती है, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे अनुराग से युक्त जो चित्त है श्याम रंग में डूबता है, काले रंग में डूबता है, त्यों त्यों उजलू हो, त्यों त्यों सफ़ेद हो जाता है। प्रत्यक्ष अगर हम इसकी बात करें तो काले रंग में डूबने से काला होगा, सफ़ेद नहीं होगा। लेकिन यहाँ अतिशयोक्ति रूप में अगर इसको हम पढ़ने, इसको समझें, तो यही उन्होंने कहा गया है कि जूं जूं बूढ़े श्याम रंग, यानी कि श्री कृष्ण भगवान सांवले सलोने थे, उनके रंग में, उनके प्रेम में व्यक्ति जैसे जैसे डूबता है त्यों त्यों उजलू होए, उजलू यानी कि पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सांसारिक विषय वासना और भोग विलास से उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रेम का जो रंग है वो अद्भुत प्रकार का है, विचित्र प्रकार का है, यानी कि शुद्धता का प्रतीक है डूबना। विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास में जहाँ ऊपरी विरोध का आभास हो लेकिन वास्तविकता में विरोध नहीं होता, जहाँ विरोध का आभास मात्र हो लेकिन अर्थ खुलने पर उसका विरोध नहीं दिखाई दे, ऐसे जो चित्रण होता है उसमें विरोधाभास अलंकार होता है। अगला पद है कि जतपि सुंदर सुहर पुनि सगुनो दीपक देहे, तऊ प्रकाशु करे तिते भरिए जीतो स्नेह।
नीति का बात है, भक्ति की बात है, भाव की बात है। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यद्यपि सुंदर सुघर पुनि सगुनो दीपक दे, कि यद्यपि सुंदर है, सुडोल है, संगठित है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसमें दीपक रूपी देह, दीपक में अगर तेल नहीं हो और व्यक्ति के शरीर में अगर प्रेम या अनुराग या सद्भावना नहीं हो, तो कहते हैं कि तव प्रकाशु करे तितो भरिए जितो स्नेह, कि वह उतना ही दीपक उतना ही प्रकाश करेगा जितना उसमें अपन तेल डालेंगे, और व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उतना ही प्रभावित कर सकता है जितने उसमें तेल रूपी गुण हो। यानी कि व्यवहार, स्नेह का व्यवहार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका महत्व समाज में अत्यधिक होता है, यह कहना चाहते हैं बिहारी जी। यानी कि गुणों की महत्ता का चित्रण इसमें किया गया है। अगला दुआ है, कहा कहो वाकी दशा हरि प्राणनु के ईस, विरह ज्वाल जरीवो लखें मरीबो वही आशीष। एक नायिका कह रही है कि कहाँ कहो वाकी दशा, कि प्रेम से अनुरक्त जो नायिका है उसकी दशा के बारे में क्या कहूँ। जो प्रभु श्री कृष्ण भगवान के प्रेम में अनुरक्त है, समर्पित है, उसकी दशा का चित्रण मैं कहाँ तक करूँ, कहाँ कहूँ वाकी दशा, उसकी स्थिति का चित्रण कहाँ तक करूँ। हरि प्राणनु के ईश, क्योंकि हरि यानी कि श्री कृष्ण भगवान उनके प्राणों के स्वामी हैं, ईश हैं, मालिक हैं। विरह ज्वाल जरीबो लखे, कि वह विरह की ज्वाला में जलती हुई लखें यानी कि दिखाई देती है, और मुझे तो लगता है कि मरीबो वही आशीष, कि मरना ही उसके लिए अब आशीर्वाद हो गया है, आशीष हो गई है, क्योंकि मर कर के उसे इस प्रकार के कष्ट से ही मुक्ति मिलती। क्योंकि विरह की अत्यंत व्याकुल दशा को देख करके उसकी सखी कहती है कि इस दशा से तो मर जाना ही अच्छा है। क्योंकि हम भी सामाजिक स्थिति से देखते हैं कि व्यक्ति जब अत्यधिक पीड़ित हो जाता है, अत्यधिक रोग से ग्रस्त हो जाता है, स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है, बड़े पीड़ा और कष्ट में रहता है, तो हम भी यही सोचते हैं कि इस पीड़ा से अच्छा तो मृत्यु अगर इनको प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। यह इसमें चित्रण किया गया है। अगला दुआ है कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। कवि कहते हैं कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, नायिका का जो अद्भुत सौंदर्य है, अद्भुत जो आभा है, उसका बढ़ा चढ़ा करके चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, कि जहाँ पर वो नायिका रहती है जो अद्भुत सौंदर्य से युक्त है, उसके घर के आसपास अगर आपको तिथियों का पता करना है, वार का पता करना है, तो पत्रा ही तिथि पंचांग के माध्यम से यह आपको तिथि का ज्ञात करना होगा। क्योंकि नित प्रति पुण्यो ही रहे, क्योंकि उसके घर के आसपास तो नित प्रति यानी कि प्रतिदिन ही पुण्य यानी कि पूर्णिमा रहती है। आनन ओप उजास, आनन यानी कि उस नायिका के मुख्य, ओप यानी कि आभा, उजास यानी कि उजाला, उस नायिका की आभा से युक्त प्रकाश के कारण उसके घर के आसपास तो नित प्रति पूर्णिमा बनी रहती है। इसलिए अगर उस नायिका के घर के आसपास रहने वाले व्यक्तियों को अगर तिथि को ज्ञात करना है, वार जानना है, तो उन्हें पंचांग का सहारा लेना पड़ेगा। दोहे में नायिका के मुख सौंदर्य का अतिशय वर्णन किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अगला दुआ है, निसी अंधिहारी नीलपटु पहिरी, चली पिए गेहे कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिकासी दे। कवि कहते हैं उस नायिका के लिए जो कृष्ण पक्ष की जो रात्रि होती है, जिसमें चंद्रमा का प्रकाश लुप्त रहता है, अपने प्रियतम से अभिसार करने के लिए कोई नायिका जाती है, उसका चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं कि निसी अंधियारी, कि रात्रि है वो अंधकार से युक्त है। नीलपटु पहिरी, और नीला पटु यानी कि वस्त्र पहन करके नायिका चली पिए गे अपने प्रियतम के घर जा रही है। अंधियारी रात में
नीला वस्त्र धारण करके अपने प्रियतम से मिलने के लिए नायिका जा रही है। लेकिन कवि कहते कि कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिका सीधे, लेकिन दुराई यानी कि छुपाने से भी क्यों दुरे, कैसे छुपे, दीप सिका सीधे। उस नायिका की जो दीपक की लो के समान सुंदर देह है, जो आभा से युक्त है, वो छुपाने से भी छुपती नहीं है, चाहे अंधकार रात में नीला वस्त्र पहन करके वो क्यों न जाए। अतिशयता का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। दीप सिका सी देह, इसमें उपमा अलंकार का चित्रण किया गया है। अगला दोहा है, ओंधाही सीसी सुलखी विरह वर्णी बिललात, बीच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुई न कात। श्रृंगार की वियोग श्रृंगार का चित्रण है। नायिका विरह की ज्वाला में जल रही है, विरह से संतप्त है, और विरह की ज्वाला में जलने के कारण अत्यधिक उष्णता से युक्त हो जाती है। तो उसकी सखी उसको संबोधित करती हुई कहती है कि ओंधाई सीसी, कि उसके अत्यधिक विरह में जलने के कारण उसको शांत करने के लिए, उसकी तपन को कम करने के लिए, उसकी वेदना को कम करने के लिए कहते हैं कि हमने गुलाब की जो शीशी थी उसको औंधी कर दी, उल्टी कर दी उसके ऊपर डालने की। सुलखी, सु यानी कि अच्छी प्रकार से देख करके, कि विरह बरनी बिल्लात, कि विरह की ज्वाला बरनी में, विरह की ज्वाला में जल करके व्याकुल, विल्लात यानी कि व्याकुल हो रही नायिका की वेदना को देख करके उसकी सखी ने गुलाब से भरी हुई शीशी को उसके ऊपर औंधी कर दी। बीच ही सूखी गुलाब को छींटो छुई न खा, लेकिन अत्यधिक उष्णता के कारण बीच में वो गुलाब जो डाला था वो सूख गया। छींटो छुई न गात, उस नायिका के गात पर एक बूंद भी उसको स्पर्श नहीं कर पाई, उस तक पहुँच नहीं पाई। यानी कि नायिका की अतिशय विरह व्याकुलता और विरह वेदना का चित्रण इस प्रकार से कवि के द्वारा किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार का चित्रण यहाँ पर है, इसलिए बिहारी के लिए कहा गया है। कई जगह वर्णन ऊहात्मकता की ओर चला जाता है, यानी कि जिस पर हम विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन अतिशय वेदना के को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का चित्रण किया है। अगला दोहा है, इत आवती चली जात उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उसासनो साथ। कवि कह रहे हैं उस योगिनी नायिका विरह वेदना के कारण किस प्रकार से कर्षकाय हो गई है, दुबली पतली हो गई है, उसका चित्रण यहाँ पर करते हुए कह रहे हैं कि इत आवती चली जात उते चली 6-7 तक हाथ, कि वह जो नायिका है जब सांस लेती है तो कभी इधर आती है और कभी उधर चली जाती है। 6-7 हाथ आगे चली जाती है, 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। इत आवती चली जाती, चली 6-7 हाथ, ऐसे लग रही है चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उसासनो साथ। ऐसा लगता है कि जैसे चढ़ी हिंडोरे से रहे, कि हिंडोले पर झूले पर बैठ करके, और किसके झूले पर, उसासनों श्वासों के झूले पर, सांसों के झूले पर बैठ करके वो झूले ले रही हो। कभी उस सांस खींचती है तो आगे चली जाती है, सांस छोड़ती है तो पीछे चली जाती है। अर्थात ये भी ऊहात्मक वर्णन है, अतिशयोक्ति वर्णन है कि नायिका विरह वेदना के कारण इतनी दुबली पतली हो गई है कि सांस खींचने और छोड़ने की स्थिति में ही वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाती है, उसके साथ झूले की तरह आगे और पीछे झूलती रहती है। अगला दोहा है, लाल तुम्हारे रूप की कहो रीति यह कौन, जहाँ सो लागती पलकू दृग लागत पलक पलक। कहते हैं कि लाल संबोधित करते हुए उस नायक को, उस श्री कृष्ण भगवान को, कि तुम्हारे रूप की, कि तुम्हारा जो अद्भुत प्रकार का जो रूप सौंदर्य है उसकी कहो रीति है कौन, उसकी जो ये रीति है, जो पद्धति है, जो परंपरा है, उसके बारे में कौन कह सकता है। ये बड़ी विपरीत किस्म की है, बड़ी अलग किस्म की है। क्यों? जहाँ सो लागती पलकू, कि जिससे हमारी पलक लग गई है, आपके रूप सौंदर्य को देखने से हमारी जो पलक जो लग गई हैं, दृग लागत पलकों पल, क्या आपको देखने के बाद हमारी जो पलकें, हमारे जो नेत्र, हमारे जो दृग हैं तुम्हारे ऊपर लग गए हैं, तुम्हारे रूप सौंदर्य को देखने के लिए टकटकी लगाए हुए हैं,
कहते हैं कि आपको देखने के बाद वो पलक झपकती नहीं है, दोबारा लगती ही नहीं है। इस प्रकार की अद्भुत प्रकार की रीति आपकी है। अगला है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगतु तपोवन सो कियो दृग दाग निदाग। कहते हैं कि प्रकृति का चित्रण यहाँ पर बिहारी ने किया। कहलाने एकत बसत, कि यहाँ कहलाने के लिए या किस लिए एक जगह वस्त्र है निवास करते। अहि और मयूर, अहि यानी कि सर्प, मयूर यानी कि मोर। मोर और सर्प एक दूसरे के परंपरागत शत्रु होते हैं, एक साथ कभी नहीं रहते। मृग बाघ, मृग हरिण और बाघ दोनों एक दूसरे के परंपरागत शत्रु होते हैं, एक साथ नहीं रहते। कहते हैं एक जगह बस रहे हैं, एक जगह निवास कर रहे हैं। जगतु तपोवन सो क्यों, कि सारे संसार को तपोवन भूमि, तपस्थली के समान बना दिया है। दृग दाग निदाग, कि निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु की जो दाग यानी कि जो गर्मी है, दृग यानी कि लंबी अत्यधिक जो गर्मी है, उस गर्मी ने इस संपूर्ण संसार को क्या बना दिया है, क्या बना दिया है, एक तपोवन के समान बना दिया है। जिससे गर्मी के बचने के लिए, इस गर्मी से बचने के लिए जो परंपरागत शत्रु हैं मोर और सर्प, हरिण और बाघ, दोनों एक साथ निवास कर रहे हैं। इस प्रकार का चित्रण कवि बिहारी के द्वारा किया गया। अगला दोहा है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई, वही खाए बोराय यही पाए ही बोराई। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। ज़्यादातर हम यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में इसको पढ़ते हैं। कनक कनक ते सो गुनी, कि कनक के कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई, यानी कि 100 गुना। एक कनक है यानी कि धतूरा है, और एक कनक है सोना है। पहला सोना और दूसरा धतूरा, यानी कि सोने में, स्वर्ण में धतूरे से 100 गुना ज़्यादा मादकता है, नशा है, मद है। कैसे? उही खाए बोराए यही पाए ही बोराए, कि उस धतूरे को तो खाने से व्यक्ति को पागल हो जाता है, और स्वर्ण को तो पाने से ही व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए धतूरे से ज़्यादा सोने में मादकता अधिक है। कैसा सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। यहाँ पर यमक अलंकार का सुंदर उदाहरण है, क्योंकि यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ यमक, यहाँ कनक जो शब्द है 2 बार है, दोनों बार अर्थ है धतूरा और सोने से। अगला जो पद है, अगला जो दोहा है, को कही सके बड़े नु सो लखे बड़ियो भूल, दीने दई गुलाब की इन डारनू वे फूल। कवि नीति की बात करते हैं कि बड़े व्यक्ति की भूल को सब व्यक्ति नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन छोटे व्यक्ति की भूल को नज़रअंदाज नहीं करते। ये नीति की बात कहते हुए कहते हैं, को कही सके बड़े नु, कि बड़े व्यक्ति को या श्रेष्ठ व्यक्ति को कोई व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता है। सो लखे बड़ियों भूल, कि उसकी भूल को भी भुला देते हैं, देख करके भी, सुन करके भी उसकी गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं। कहते दीने दई गुलाब की इन डारनू वे फूल, यानी कि दीने दई यानी कि देवता, भगवान, भगवान ने किसको बनाया? गुलाब के फूल को बनाया। और गुलाब का सुंदर जो फूल है वो उसके चारों तरफ क्या होते हैं? कटीले कांटे होते हैं, उसको तोड़ते समय हमारे चुभ जाते हैं, कष्ट देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान को कोई उपालंब नहीं देता है, कोई उनकी गलती को गलती नहीं मानता है, नज़रअंदाज कर देता है। उनकी भूल को कोई भी भूल नहीं बताता है। इस प्रकार से बड़ा व्यक्ति जब भूल करता है तो उसको कोई नहीं कहता है, छोटा व्यक्ति अगर भूल करता है तो उसको सभी लोग कह देते हैं। दृष्टांत अलंकार का सुंदर उदाहरण है, क्योंकि एक बात कह करके उसके समर्थन में जब दूसरी बात कही जाती है तो वह दृष्टांत अलंकार होता है। अगला है, नहीं प्रागु नहीं मधुर मधुर नहीं विकास की काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवा। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। बिहारी के परिचय में हमने इसकी चर्चा भी की कि जब बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में आए थे और राजा जयसिंह नवोढा रानी के प्रेम में पूरी तरह से आकंठ डूबे हुए थे, तो उसे उस प्रेम के से निकाल करके राज दरबार की व्यवस्था देखने के लिए कवि बिहारी ने दोहा लिखा था, अति अन्योक्ति अलंकार का, कि नहीं प्राग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास हुई काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवा।
कि हे राजन, नहीं प्राग नहीं मधुर मधु, कि इसमें जिस भ्रमर रूपी राजा, जिस अली से तुम बंधे हुए हो, उसमें न तो प्राग है, न अभी मधुर मीठा मधु है, शहद है, नहीं विकास विकाल, और न ही अब तक ये कली है पूरी तरह से विकसित हो पाई है। अली कली ही सो मध्यो आगे कौन हवाल, कि हे अली, हे भ्रमर, अगर तू इस कली से इतना बंध गया है, तो जब ये कली विकसित होकर के फूल बन जाएगी, पूरी तरह से विकसित अवस्था में होगी, तब तुम्हारी क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी। ऐसा चित्रण उन्होंने किया अन्योक्ति अलंकार में। यानी कि अन्योक्ति अलंकार में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर अप्रस्तुत कौन है, भ्रमर है, प्रस्तुत कौन है, राजा जयसिंह है। राजा जयसिंह को यहाँ पर भ्रमर के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि जिस नवोढा रानी जो कली के रूप में है, जो विकसित नहीं हुई है, पूर्णावस्था में नहीं है, यौवनावस्था में नहीं है, अब जब तू इतना इसमें बंध गया है, तो जब ये पूर्ण यौवनावस्था में आएगी तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। ये जब कहते हैं कि बिहारी को ये बात, बिहारी ने जब उनको लिख करके भेजा, राजा ने उसका अर्थ समझा, तुरंत प्रभाव से राज दरबार में आए और अपनी राज व्यवस्था को देखने लगे, और तब से ही कवि बिहारी उनके दरबारी कवि के रूप में वहाँ पर रहने लगे थे। अगला पद है, अगला दोहा है, मृत्यु प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदरू दे दे बोलिए तो बाईसू बली की फेर। नीति का दोहा है, समय का प्रभाव का चित्रण यहाँ पर किया गया कि समय व्यक्ति से क्या करा देता है, समय बड़ा बलवान होता है। तो कहते हैं कवि कि मृत प्यास पिंजरा पर, कि प्यासा मरता हुआ पिंजरे में पड़ा रहता है, मर जाता है। सुआ समय के फेर, सुआ यानी कि तोता जिसको हम पालते हैं, घर में पिंजरे में रखते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं। कहते हैं कि समय विपरीत आने पर, समय के फेर के कारण, समय के बदलाव के कारण पिंजरे में रहने वाला सुआ यानी कि तोता भी प्यास के मारे मर जाता है। और दूसरी तरफ आदरू दे दे बोलिए थे बाईसू बली के बेर, कि आदर दे दे करके, सम्मान दे दे करके हम बुलाते बाईसू यानी कि कौवे को बलि के बेर यानी कि श्राद्ध पक्ष के समय में हम कौवे को भी बड़े आदर के साथ उसे बुलाते हैं, पुकारते हैं, उसे चावल और खांड परोसते हैं। तो ये समय का बलवान है, समय का प्रभाव है कि व्यक्ति को क्या से क्या करा देता है। अगला है, जगतु जनायो जिहि सकलू, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिनो सब देखिए, आँखिन न देखी जाए। भक्ति भावना से युक्त दोहा है। कवि बिहारी कहते हैं कि जगतु जनायो जिहि सकलू, कि संपूर्ण जगत को प्रत्यक्ष किया जिसने जन्म दिया, जिसने निर्मित किया। जी सकलू, जिसका रूप दिया, जिसको आकार दिया। सो हरि जान्यो नाही, उस भगवान को हम जान नहीं पाए। कि जिस भगवान ने इस संपूर्ण संसार का सृजन किया, निर्माण किया, उसके स्वरूप को, उसके आकार प्रकार को हम जान नहीं पाए। कैसे? जैसे आँखी ने सबू देखिए, आँखी न देखी जाए, कि हम आँखों से सब कुछ देखते हैं लेकिन हम अपनी आँखों को नहीं देख पाते हैं। उसी प्रकार से इस संसार को बनाने वाले उस भगवान को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन इस संसार को देख पाते हैं। उदाहरण अलंकार है, क्योंकि उदाहरण अलंकार में एक बात कह करके उसके समर्थन में दूसरी बात कही जाती है, और जो जिमी जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। इसलिए अगला दोहा है कि तो लगू या मन मदन मैं हरि आऊँ की ही बाट, बिकट जटे जो लगू निपट, खूंटे न कपट कपाट। यानी कि कवि कहते हैं कि व्यक्ति के मन में जब तक कपट होगा, जब तक छल होगा, तब तक उसके मन में भगवान प्रवेश नहीं कर पाएगी, चाहे वो कितना भी प्रयास क्यों न कर ले। इसलिए कहते तो लगू या मन मदन में हरि आवे किस बात, कि कहते हैं कि मेरे मन रूपी घर में तब तक भगवान किसी रास्ते से आ सकते हैं जब तक इनके द्वार पर खड़े हुए विशाल कपट रूपी किवाड़ नहीं खुल जाता। कि तब तक नहीं आएंगे, तब तक हमारे मन में जो कपट है, जो छल है, उस कपट और छल रूपी किवाड़ों को हम खोल नहीं सकते, अपने कपटाचरण को अपने मन से दूर नहीं कर सकते हैं, तब तक भगवान उसमें निवास नहीं करेंगे।
इसलिए कहते हैं कि भक्ति के लिए मन की पवित्रता और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जब तक मन में कपट होगा, कहते हैं तो लघु या मन मदन, कि तब तक इस मन रूपी मदन यानी कि घर में हरि आवे की बाट किस रास्ते से आए, किस रास्ते से प्रवेश करें। क्योंकि हमने क्या कर रहा है, विकट जटे, विकट यानी कि अच्छे प्रकार से, विशेष प्रकार से क्या कर रखा है, मजबूती से जटे यानी कि जुड़ रखे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे घर के दरवाजे को। किससे? कपटी और छल रूपी कपाट हैं या छल रूपी किवाड़ हैं, उनको हमने भली प्रकार से मजबूती के साथ जड़ रखा है। इसलिए किस मार्ग से भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करें, ये इनका भक्ति परक के दोहा है। इसलिए मन को कपटाचरण से मुक्त रखने की बात यहाँ पर कवि बिहारी ने कही है। तो ये आज हमारा जो कवि बिहारी के 25 दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हैं, उनका हमने अध्ययन किया। प्रत्येक दोहे की व्याख्या, उसका संदर्भ, उसका प्रसंग समझना आपके लिए जरूरी है। और इन्हीं दोहों में के आधार पर कवि बिहारी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। धन्यवाद।